नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज स्टेशन में। आज हम लोग परसेंटेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है एबी रूल। क्या होता है एबी रूल और ये कहाँ लगता है, तो आइए देखते हैं क्या होता है एबी रूल। एबी रूल ये कह रहा है कि अगर दो राशियां हमारे पास हैं ए और बी, जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, कांस्टेंट है। अगर दो राशियां ए और बी इस तरह से हैं, या दो संख्याएं ए और बी इस तरह से हैं जिनका गुणा करने के बाद क्या हो, कांस्टेंट हो, तब यदि ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। क्या होगा, यदि ए बढ़ रहा है तो बी घटेगा, या फिर अगर ए घट रहा है तो बी बढ़ेगा। यही होता है एबी रूल। कहाँ लगता है ये एबी रूल? बहुत सारी जगह पे लगता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप 50 रुपए लेके मार्केट में गए आलू खरीदने। आपको पता था कि 50 रुपए में मुझे 1 किलो आलू मिल जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद आपको पता चला कि यह आलू का दाम 20% बढ़ गया है। तो आप 50 रुपए में 1 किलो आलू तो आपको नहीं मिलेगा। अब आलू आपको कितना परसेंट कम मिलेगा? तो ऐसे ही सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एबी रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो ताकि व्यय समान रहे। हमें पता है कि व्यय बराबर होता है कीमत गुणे खपत। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत, मान लीजिए चीनी की ही कीमत मान लीजिए पहले 20 रुपये थी, ठीक, और आपके घर में खपत 2 केजी थी। कितना थी? 2 केजी। तो आपने कितना खर्च करना पड़ता था आपको? 20 दूना 40, तो आपको 40 रुपया खर्च करना पड़ता था। अगर फिर कीमत बढ़ गई, मान लीजिए कीमत बढ़ के 30 रुपया हो गई और खपत उतनी ही रह गई, तो अब आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 30 दुनिया 60, तो आपको 60 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये बात, जब बात ये आ गई कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम खर्च तो 40 रुपये ही करना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब कीमत बढ़ी तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी, तभी आपका खर्चा उतना ही रहेगा। तो अब हमें खपत कम करनी पड़ेगी, इसका मतलब हमें अब 2 किलो चीनी नहीं, कम ही चीनी हमें काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एबी रूल लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, कीमत 25% बढ़ गई। कीमत क्या हुई? 25% बढ़ गई, ठीक। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। 25% बराबर होता है क्या? 1/4। बढ़ गई इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक। तो खपत कितना कम हो, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ऊपर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक। नीचे सारा खेल नीचे का है, तो नीचे क्या होगा? यहाँ पे 4 + 1 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो खपत 1/5 कम होनी चाहिए, और 1/5 की वैल्यू है, पता है कि 1/5 बराबर होता है क्या? 20%। हमने फ्रैक्शन को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको बताया था। तो अगर कीमत 25% बढ़ी तो खपत 20% कम करनी पड़ेगी, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना % अधिक होगी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है कि ए और की आय कम है तो बी की आय अधिक होगी, लेकिन हमें ये पता है कि ए की आय, जो भी ए की आय होगी, ठीक, बुरे बी की आय जो भी होगी, बी की आय कितना है ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता जरूर है कि ए की आय और बी की आय ये बदल नहीं रही है। ए की आय और बी की आय का गुणा, इसको हम गुणा कर दें तो ये कांस्टेंट आएगा, ठीक। जैसे अगर हम ये कहें कि ए की आय मान लीजिए 10 रुपया है और बी की आय मान लीजिए 50 रुपया है, ठीक। तो ए की आय और बी की आय का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो दोनों का आय क्या है? 500 रुपया गुणा 500 रुपया। तो आप बताइए कि ए की आय बी की आय से कितना कम है? तो 1/5 कम। या फिर हम कहें कि बी की आय ए से कितना अधिक है? तो 5 गुना अधिक है। तो इसका मतलब इसमें हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन इनका गुणा जो है क्या है? वो
कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम ए बी रूल लगाएंगे। तो पता होना चाहिए कि ए बी रूल कहाँ लगेगा। देखिए ए की आय कितना है, 20% कम है, 20% कम है, इसका मतलब लिखेंगे 20% कम। तो कम है तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। 20% बराबर होता है 1/5। कम है को हम लिखाते हैं माइनस। ठीक, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, बी किया है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे बटे। अब नीचे क्या रहेगा, 5 - 1, 5 - 1 कितना होगा 4, नीचे रहेगा 4। तो बी किया है 1/4 अधिक होनी चाहिए। और 1/4 की परसेंट वाली क्या होती है, 1/4 बराबर होता है 25%। इसका मतलब कि बी की आय ए से 25% अधिक है। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की आय श्याम से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मोहन की आय श्याम से 40% अधिक है, कितना अधिक है 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। हमें पता है 20% बराबर, हमें क्या पता है, इधर देखिए 20% की वैल्यू, हम फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि 1/5 होती है। ठीक, तो 40% की क्या होगी, इसी में हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 2/5। ठीक, जो तो मोहन क्या श्याम से कितना अधिक है 40%, इसका मतलब 2/5 अधिक है। तो श्याम की आय मोहन से कितना कम होगी, तो यहाँ पे 2/5 है तो यहाँ लिखेंगे क्या कम होगी, तो माइनस, ऊपर 2 है तो ऊपर भी 2 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 + 2 = 7, नीचे क्या होगा 7। इसका मतलब श्याम की आय मोहन से 2/7 कम है। अब इसको हम परसेंट में बता देंगे कि हमें पता है कि 1/7 बराबर होता है 14.2/7%। तो 2/7 कितना हो जाएगा, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 दूना 28 इंटू 2 दूना 4/7%। तो श्याम क्या मोहन क्या से 28.4/7% कम है। ठीक, तो हमारा ये वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बशीर का कार्य समय वर्किंग आवर प्रतिदिन 18% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 25% बढ़ गया। अगर उसकी दौलत आय में 988 रुपए की वृद्धि हुई, फिर उसकी शुरुआती आय कितनी थी। तो इनकम बराबर होता है वेजेज इंटू वर्किंग आवर, मतलब कि आप जो है 1 घंटे में कितना मजदूरी पा रहे हैं, वो गुणे आप कितना घंटा काम कर रहे हैं, दोनों का गुणा होकर हमें पता चलेगा कितना आपकी इनकम कितना है पर डे की। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसका वेतन प्रति घंटे 25% बढ़ गया, मतलब वेजेज उसका 25% बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% वैल्यू होती है 1/4। मतलब अगर वो पहले 4 घंटा, पहले वो 4 प्रति घंटा अगर 4 रुपया पाता था, अब कितना पाएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा 5 रुपया पाएगा। तो पहले अगर वो 4 रुपया पाता था तो अब वो 5 रुपया पाएगा। ठीक, वर्किंग आवर, पहले वर्किंग आवर कितना बढ़ा 18% बढ़ गया। 18% मतलब क्या होता है, 18% बराबर होता है 18/100, 2 9 18, 2 से काट देंगे 50। इसका मतलब पहले अगर वो 50 घंटा काम करता था तो अब वो 9 यूनिट बढ़ गया, मतलब अब वो 61 घंटा काम करेगा। पहले अगर वो 50 करता था, अब क्या करेगा 62 घंटा काम करेगा। तो इनकम, पहले उसकी इनकम 4 × 50 यूनिट थी, अब उसकी इनकम हो जाएगी 5 × 65 यूनिट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 5 5 10 50, 10 चौकी 40, रेशियो 59। ठीक, तो अब कितना हो गया, पहले उसकी इनकम 40 यूनिट थी, अब उसकी इनकम हो गई 62 यूनिट। तो कितने का अंतर आया, 19 यूनिट का अंतर आया। तो कह रहा है कि उसकी दैनिक आय में 988 रुपए की वृद्धि हुई, इसका मतलब 19 यूनिट बराबर हो गया 988 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, तो 1 यूनिट बराबर हो गया क्या 988 भागे 19, 19 से भाग देंगे कितना आएगा, 19 से करना 19, 19 दूना 38, 57, 76,
95, 5 बार जाएगा, 3 बचेगा, 19 दूना 55, 3 38, 19 दूना 38, 2, तो 52, 1 यूनिट की वैल्यू 52 रुपया। तो पहले वो कितना यूनिट काम करता था, 40 यूनिट, तो 40 गुणे 52, तो उसकी शुरुआती आय निकालेंगे, क्या करेंगे, शुरुआती यूनिट 40 यूनिट काम करता था, गुणे 1 यूनिट बराबर 52 रुपया, तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा क्या, 4 दूना 8, 4 पच्ची 20, 2080 रुपया। तो उसका शुरुआती आय कितनी थी, 2080 रुपया थी। अगला क्वेश्चन, जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% कम हो गया। मतलब कोई कारखाना था जिसमें मजदूर कम हो गए, तो उसी से कारण क्या हुआ, उत्पादन 40% कम हो गया। लेकिन जो मालिक था उसका कारखाने का, वो चाह रहा था हमारा उत्पादन उतना ही बना रहे। सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति कम हो गए तो अब उनसे ज्यादा घंटे काम करवाना पड़ेगा, तभी तो उत्पादन उतना होगा। तो काम के घंटे को कितना परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि जब उत्पादन जो है 40% क्या हुआ, कम हुआ, हमें पता है कि 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 40% बराबर हो जाएगा, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/5। कम हुआ इसलिए माइनस हो गया। तो काम के घंटे कितना बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर 2 है तो 2 लिखेंगे, बटा नीचे कितना लिखेंगे, 5 - 2 बराबर 3, 2/3, मतलब काम के घंटे 2 तो 3 बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%, इसलिए 2/3 कितना हो जाएगा, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। इसका मतलब काम के घंटे 66 सही 2/3% बढ़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है, जबकि बी सी से 20% कम है, और सी डी से 10% अधिक है। तो कह रहा कहता है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए हुए हैं कि बी ए से 22% कम है, दूसरा है कि ए डी से 10% ज्यादा है, तीसरा है कि बी डी से 12% कम है, कि ए बराबर सी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और फिर हम पीछे से देखेंगे, क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सी डी से 10% अधिक है, तो हम माना कि डी बराबर है 100, तो डी बराबर जब 100 है तो सी कितना हो जाएगा, सी डी से 10% अधिक है। इसका मतलब अगर डी जो है वो 100 है तो सी कितना हो जाएगा, 10% अधिक, मतलब 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर बी की बात आती है कि बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से कितना है, 20% कम। 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर होता है 1/5, तो 1/5 कम है तो क्या हो जाएगा, 1/5 कम है तो क्या, 110 का 1/5 निकालिए, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 कम है। अगर ये 110 है तो ये 22 कम है, तो 22 कम हो जाएगा, तो घटा देंगे 110 में से 22, तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 110 में से 22 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी कितना है, 88 है। फिर कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, जो ए है वो बी से 25% अधिक है। 25% बराबर होता है क्या, 1/5। इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, ए जो है वो बी का कितना है, 25% अधिक, मतलब हो जाएगा, हमें पता है कि 25% बराबर होता है 1/4, तो अधिक है 25%, मतलब हो जाएगा 5/4। तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू है 88 गुणे 5/4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बचे 110, तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्या, 110। अब देखिए क्या कह रहा है, बी ए से 22% कम है, क्या बी ए से 22% कम है, देखिए 22 कम तो है 10, देखिए 110 - 88 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 2, 10 में से 8 2, 22 तो कम है, लेकिन क्या 22% कम है, नहीं, ये 110 है। अगर यहाँ पे 100 होता तब 22 कम होता, तो हम कहते 22% कम है। इसका मतलब हमारा पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा, ए डी से 10% ज्यादा है, क्या ए जो है डी से 10% ज्यादा है, देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 110 है, तो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, इसका मतलब 10% ज्यादा, ये सही हो गया। बी डी से 12% कम है, बी जो है क्या वो डी से
12% कम है। हाँ, यहाँ पे 100 यहाँ पे 80 है, मतलब 12% कम है, ये भी सही है। ए बराबर सी, चाहे ए बराबर सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी, हाँ दोनों बराबर है, ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? ये पहला वाला ही सही नहीं।